दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान के दौरान हमारे साथ क्या घटित होता है। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक बालक की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बालक एक तालाब के किनारे पर जाता है और तालाब के पानी में देखता है कि उनके जैसा ही एक और बालक पानी में भी है। वह बालक यह देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वह पहली बार अपने आप को पानी में देख रहा है। तालाब के पास में ही कुछ छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर पड़े होते हैं। वह बालक कुछ कंकड़ उठाता है और उस पानी में डालने लगता है। जैसे ही वह कंकड़ पानी में फेंकता है, पानी के अंदर तरंगे उठती है और वह जो पहले पानी में ये देख रहा था, वह उस तरंगों के कारण अब अपने आप को पानी में देख नहीं पाता। उस बालक को यह सब बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वह और पत्थर उठाता है और उस पानी में डालता है। पानी के अंदर और तरंगे उठती है और उसे बड़ा मज़ा आता है। वह लगातार पानी में पत्थर डालता रहता है और उन तरंगों को उथल पुथल होते देखता रहता है। कुछ देर बाद लगातार पत्थर डालने के बाद उसका मन होता है कि वह दोबारा अपने आप को उस पानी में देखे, पर वह चाहकर भी अब अपने आप को उस पानी में नहीं देख पाता। वह और पत्थर डालता है और सोचता है कि अब मैं अपने आप को देख पाऊंगा, परंतु वह अपने आप को नहीं देख पाता। वह बालक बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे उस उथल पुथल में मज़ा नहीं आ रहा है। अब वह अपने आप को देखना चाहता है, पर उसे पता नहीं है कि जो पहले स्थिति उसे मिली हुई थी, अब वह वापस कैसे आए। इसलिए वह लगातार पानी में पत्थर डालता है, परंतु वह स्थिर दोबारा नहीं आ पाती। एक व्यक्ति तालाब के पास से गुजर रहा होता है। वह उस बालक को देखता है और उसके पास जाता है और पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो और उस तालाब में बार बार पत्थर क्यों डाल रहे हो। वह छोटा बालक उस व्यक्ति से कहता है, जब मैं यहाँ आया था और मैंने इस तालाब के पानी को देखा था, तो इसमें मैं भी नज़र आ रहा था, परंतु अब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, परंतु मैं पानी में दिख ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या करूँ। वह व्यक्ति उस बालक से कहता है कि जो पत्थर तुमने अपने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें फेंक दो। वह बालक उन पत्थरों को फेंक देता है। वह व्यक्ति उस बालक से कहता है, अब पानी के अंदर जो तरंगे उठ रही है, उन्हें ध्यान से देखते रहो। वह बालक पानी में उठती तरंगों को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर बाद वह बालक देखता है कि पानी की तरंगे शांत हो रही है और पानी स्थिर हो रहा है, और वह देखता है कि इसका हिलता हुआ चेहरा, उसके हिलते हुए हाथ पैर पानी में उसे नजर आने लगते हैं। वह खुश हो जाता है और पानी को देखता रहता है। कुछ देर बाद पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है और वह अपने आप को वैसे ही देख पाता है जैसे वह पहले था। यह अवस्था और कुछ नहीं, यह ध्यान है।
वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, उस छोटे बालक की ही तरह तुम भी पानी में लगातार पत्थर डालते जा रहे हो और इस आशा में बैठे हो कि तुम अपने आप को पानी में देख पाओगे, परंतु वह तभी संभव है जब तुम अपने हाथ के पत्थरों को फेंक दो और शांति से उन उठती हुई लहरों को देखो जो तालाब के अंदर उठ रही है। ज़्यादातर लोग को कहानी को सुनने के बाद ही सारी बात समझ आ गई होंगी, पर जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन्हें मैं समझानी चाहती हूँ। इस कहानी में जो पत्थर है वो आपके विचार है और जो तालाब का पानी है वो आप है। जब आपके भीतर विचार प्रवेश करते हैं तब आप लगातार कुछ सोचने लगते हैं, परंतु जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने अंदर विचारों को आने नहीं देते, अपने भीतर विचार न आने देने से मेरी मतलब है हमारे भीतर जो भी जानकारी प्रवेश करती है वह हमारे 5 इंद्रियों से करती है, हमारे 5 सेंसेस से करती है और सबसे ज़्यादा जानकारी हम अपनी आँखों से ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाहर से जानकारी भीतर लेना बंद करते हैं। उसके बाद जो भी उथल पुथल होती है वह बस हमारे भीतर ही होती है। इस कहानी में पत्थरों को हाथ में फेंक देने का अर्थ है ध्यान में बैठ जाना और जो हो रहा है उसे देखना। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं और बाहर से कोई भी जानकारी नहीं लेते तो जो भी उथल पुथल होती है वह आपकी पुरानी जानकारी के भीतर ही होती है। इसे आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए एक घड़ा है और उनके अंदर पानी भरा हुआ है। यदि उनके नीचे छेद कर दिया जाए तो पानी निकलने लगेगा। अगर लगातार ऊपर से पानी डाला भी जाए और नीचे से निकलता भी रहे तो वह घड़ा कभी भी खाली नहीं होगा और कभी भी भरेगा भी नहीं। परंतु अगर ऊपर से पानी डालना बंद कर दिया जाए तो वह घड़ा निश्चित ही एक समय पर जाकर खाली हो जाएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ में बिल्कुल यही घटना घटती है और अगर हम धैर्य के साथ देख सकेंगे तो हम देख पाएंगे कि किस तरह से विचार उठते हैं और शांत होते हैं। ध्यान में धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है। अब आपका सवाल हो सकता है कि कितना धैर्य करना होगा हमें, तो इसका जवाब है आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या 1 साल बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि जो हम कर रहे हैं वह सही है और वह आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आप इतना धैर्य आपके भीतर है तो आपके लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है।